अक्सर हमारे मन में ये भ्रम हो जाता है, सेवा करनी है, आज हमें सेवा पे जाना है, आज हमें धन की सेवा करनी है, आज हमें तन की सेवा मिली है, भवन पे जाना है, बुराड़ी जाना है, संभालका जाना है, सेवा में हमें बुलाया है, महात्मा जी ने बोला है सेवा पे चलना है। तो ये हमारा भ्रम है, हमें बुलाया है, हमें जाना है, या धन की सेवा करनी, आज हमें पर्ची कटवानी है नमस्कारी की, या और भी जो सेवाएं हैं धन की, बहुत तरह की सेवाएं हैं हमें करनी है। तो ये हमें नहीं करनी है, कहते ही हमारा भ्रम होता है, हम करते हैं। वास्तव में ये आपको अपनी खुद की आप बीती बताऊंगा, कई बार ऐसी घटना घटी हमारे साथ में, पूरी बात बताऊंगा। कहते कभी ये ना सोचे कि सतगुरु तो ये कहते सेवा जो है ना, ये खुद सेवा देता है, हमें हमें सेवा के लायक बनाता है। और कहते सेवा के लिए जो धन होता है ये खुद ही देता है, खुद देता है, सांस से देता है और इधर से ले लेता है और फिर ऐसे करके दे देता है। 5 देता है इधर से और इधर से ले लेता है और 5 का 5 50 करके ऐसे दे देता है। तो ये अपने कैसे कि कहते नहीं वो हमारा बैंक बैलेंस होता है, बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, ब्याज मिलता है, कोई कमेटी डालता है, कोई पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो ऐसे ये है, ये सदगुरु है, ये कहते हैं अंतर्यामी है, इसको पता है कब किसको क्या जरूरत है। आज इसके पास 10 रुपया है, आने का कोई साधन नहीं है और परसों इसको 20 चाहिए, तो कैसे देगा ये? तो क्या करता है ये 10 ले लेता है। कैसे करता है? 10 जो है आपके पास वो ले लेता है और 2-4 दिन के बाद आपको जो 20 की जरूरत पड़ती है ये खुद ही दे देता है। तो ये बात आपको बताऊंगा कि एक बार बड़ा दुखी हो गया, मन बड़ा उदास हो गया। जो धन की सेवा कहते महीने की जो धन की सेवा दास को बख्शी है दातार ने, पूरा महीना खत्म होने वाला था इस सीजन में। देखो कहते हैं कि ये सच का दरबार है और आप जी के सामने भी सच बोलूंगा तो यही है कि कहते हैं अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, कि अपने मुंह में मिट्ठू नहीं होना चाहिए। जो अपने अंदर खामियां हैं, बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, सब कुछ आपके सामने हमें रख देता हूं, छुपाना कुछ नहीं है। चाहे जो भी हमारे बारे में कुछ भी सोचे, इससे कोई परवाह नहीं, ये दातार परमात्मा क्या सोचता है। मौसम बहुत खराब चल रहा था, आपको पता है, चल ही रहा, अभी तक मौसम खराब ही चल रहा है। सभी के काम धंधे ऐसे मंदे चल रहे हैं कि रोजमर्रा खर्चा चलाना मुश्किल पड़ रहा है और जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उनको तो बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ तक कि जो रोजमर्रे वाले हैं, जो किराने वाले भी आजकल बहुत परेशान है, हर बंदा परेशान है कि यार मौसम खराब चल रहा है, काम धंधे मंदे हैं। तो काम धंधे के मंदे के चक्कर में पूरा महीना बीत गया, जनवरी का पूरा महीना जनवरी का बीत गया। अब सोच रहा था कि अब करूंगा, तब करूंगा, अब करूंगा। एक अब काम आता, ऐसा काम आता कि काम में इतने धन आया तो क्या क्या करूं उसमें पता नहीं, कि घर में भी खर्चा देना है, घर चलाना होता है, घर में जो रोजमर्रा खर्चा होता है, दूध का, साग सब्जी का, वो तो देने देना है। अब इतने पैसे नहीं आते कि पुजाऊं, थोड़ा सा निकाल लूं कि चलो कल आएगा तो और प्लस करके थोड़ा सा हो जाएगा। ऐसे करते 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 महीने के एंड तक पहुंच गया, महीने के एंड तक पहुंच गई गाड़ी। अब होता क्या है कि अब और परेशान, अब दिन गिन रहा था, इतनी तारीख हो गई है, इतनी तारीख, महीना खत्म हो जाएगा, अगर खत्म हो गया तो अगले महीने फिर डबल कर दूंगा, अगर नहीं हो पाएगा तो। ये अपने मन में कल्पनाएं चल रही थी। तो ऐसे सोचते सोचते 15 तारीख हो गई, 18 तारीख हो गई, 20 तारीख हो गई, 25 भी हो गई, मगर हम जो सेवा हम जो करते हैं उसके लिए हम धन इकट्ठा ना कर पाए। क्योंकि कहते हैं कि हमारी कमी होती है, पता नहीं इसमें हमारी कहाँ पे कमी रही है कि पहले सोचे हम खाने पीने को कर ले, बचेगा थोड़ा सा। तो कई बार हम ये गलत होते हैं कि कभी हम ये ना सोचे, बहुत से दुनियावी लोग होते हैं पूजा पाठ में, आरती में
चढ़ावे में, दान में, पुण्य में कहते हम करेंगे करेंगे, हमने इतना किया, हमने उतना किया, पर्चियां कटवा लेते हैं। तो ये तो कहते हम भ्रम में जी रहे हैं, हमारा भ्रम है ये कि तन तुम्हारा नहीं है। जब तन ही परमात्मा का, मन परमात्मा का, धन परमात्मा का, तुम्हारा क्या, तुम क्या कर रहे हो? एक बंदा 1 घंटा काम करता है तो इतना कमा लेता है कि मौज करता है, और एक बंदा पूरा 8 से 10 घंटे काम करता है, उसके घर का खर्चा भी पूरा नहीं होता है। तो ये सब कैसे कि मनमती में हम और कर ले और कर ले और कमा ले, मगर पूर्ति नहीं पड़ती है। एक बंदे के पास धन दौलत बहुत है मगर सुकून नहीं है, घर में बाल बच्चे कब्जे में नहीं है, सब मनमती करते हैं, कोई काम धंधा नहीं करता है, जो पैसा आ रहा सब उड़ा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। तो ऐसे ही कहते धन की जो है ना हमारी सेवा, आज आपको सारी बात बताऊंगा। तो सबसे पहले सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी, और जो मेरे मित्र भाई हैं सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो जो भी देख रहा है पूरा देखिए, जो पहली बार देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो होता ये है कि पिछले 30 तारीख की बात है, अब कुछ काम आया इतना, अब मैं सोच रहा था आज तो ये सप्ताह का, जो कहते महीने का आखिरी दिन है, अगर आज नहीं हो पाएगा, अगर आज इंतजाम नहीं हो पाएगा तो फिर अगले महीने देखो, अगर काम से बात नहीं बनी तो तनख्वाह से आते ही हम डबल पर्ची कटवा देंगे। मगर दातार कृपा देखो कि कैसे हो गया ये। अचानक कहते सत्संग जाने का समय हो रहा था, जाने की तैयारी में था, तुरंत एक ग्राहक भेज दिया ऐसा, दूसरा भी भेज दिया ऐसा कि पैसे इतने आ गए, सारे खर्चे पूरे हो गए, और सेवा के पैसे जो हम सेवा बख्शी है वो आगे तुरंत निकाल के अलग कर दिया कि ये सेवा में पर्ची कटवा देनी है। तो एक बात समझ में आई कि हम सोचते हैं यार, हम दिन गिनते हैं आगे की, हमें पता नहीं, अभी मैं बैठा वीडियो बना रहा हूँ और 1 मिनट बाद की हमें पता नहीं कि हमारे साथ क्या होगा, क्या होने वाला है। हम बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा, बेलगाम घोड़े की तरह, कोई मंजिल नहीं हमारी, फिर भी हम भागे जा रहे हैं, पता नहीं कब तक भागेंगे और कब हमारी हवा सारी निकल जाएगी, इस टायर की ट्यूब से हवा निकल जाएगी तो गाड़ी कहाँ रुक जाएगी, तो आगे एक पल भी के रत्ती भर नहीं हिल पाएगी। हमें कुछ भी नहीं मालूम, फिर भी हम भाग दौड़ करते जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, घर मकान बनाए जा रहे हैं, गाड़ी बंगले खरीदे जा रहे हैं, बैंक बैलेंस भरे जा रहे हैं, मगर ये पता नहीं कि हम कहाँ पे जाके मरेंगे, अंतिम श्वास हमारी कहाँ निकलेगी, कब निकल जाएगी। कहते जब तक है जान कमाते रहो, जब तक है जान, कहते जान है तो जहान है, जहान है। कहते हैं इस जान में जो जान बसी है उसकी हमें परवाह नहीं। ये शरीर कितना सुंदर है, देखो बड़े ध्यान से कितना सुंदर बनाया है, बोलने के लिए मुंह बना दिया परमात्मा ने, सुनने के लिए कान बना दिए, और ये प्रकृति देखने के लिए आंखें बना दी है, और सेवा करने के लिए, धन कमाने के लिए हाथ बना दिए, रोटी खाने के लिए, तोड़ने के लिए हाथ बना दिए, पैर बना दिए चलने के लिए। देखो कितना सोचने वाली बात है, ये 2 पैरों पे इतना बड़ा शरीर खड़ा हो जाता है, हम भाग लेते, दौड़ लेते हैं, और तो और कहते 4 पहियों की गाड़ी छोड़ो, हम साइकिल चला लेते, 2 पहिए गाड़ी कहते कैसा संतुलन रुका रहता है। ये सब परमात्मा ही तो रोकता है, जरा सोच के देखो। हम सोचते हैं कि हमने साइकिल सीख ली, हमने बाइक सीख ली, ये कौन संभालता है, कितनी स्पीड में कैसे इधर उधर करके बाइक लोग चलाते हैं। तो ये सब करने वाला ये सदगुरु परमात्मा है। कहते बिना इसके पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम कैसे हिल रहे हैं, हमें भी यही हिला रहा है, पत्ते भी यही हिला रहा है, और हमारा शरीर भी यही हिला रहा है। जब तक इसका मन करेगा इस शरीर को, क्योंकि ये शरीर इसका है, हम अपना मान के चलते हैं, हम अपने रिश्तेदारी खुद बना लेते हैं, जबकि रिश्तेदारी खुद इसने बनाई है। बीवी बच्चे भाई बहन बुआ फूफा मामा सब हम बना लेते हैं, जबकि रिश्ते बनाए इसी ने। और एक दिन कहते जब तक शरीर है तो दुनिया में हमारे रिश्तेदार है, शरीर खत्म आपका रिश्ता वही खत्म, आपका कोई भी नहीं है सिवाय परमात्मा के। और जो हमारा कहते हैं कि जिंदगी के साथ भी और मरने के बाद भी, जो कहते जिंदगी के साथ तो था और मरने के बाद भी हमारे साथ है, हमेशा रहेगा, उसको तो हमने कभी याद ही नहीं किया,
उसका आपने एहसास ही नहीं किया। और जो भी हमें मिल रहा है इस दुनिया में, जो भी हमें उपलब्धियां हासिल हो रही हैं, ये सब सदगुरु परमात्मा देने वाला है। सब कुछ यही दे रहा। सांसें सबसे बड़ी कीमती चीज जो है, सारे धन दौलत से सबसे बड़ी कीमत है श्वासों की। अगर इस शरीर में श्वास ही देना बंद कर दे तो इस शरीर को कौन पहचानता है। अगर आज आप स्लीप बेल मखमली गद्दे पे लेटे हो और आखिरी श्वास ये निकाल ले और फिर सांसें ना दे, तो वो आपका गद्दा भी छूट जाएगा, जमीन पे फर्श पे आ जाओगे। अगर आपने नीचे टाइलें बिछवा रखी है तो छोटी सी कुछ चद्दर उधर बिछा के लिटा दे जाओगे। कहते हैं जो शरीर की पहचान दिलाने वाला परमात्मा है, उसको तो हम बिसारे हुए हैं। हम मैं की आपने सुना होगा कईयों ने, तो कहते जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे रावण का वध करके, तो माता जी ने पूछा था कि आपने रावण को मारा, रावण को आपने मारा है? तो रामचंद्र जी ने बोला, भगवान राम ने, नहीं, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। मैं का मतलब अहम, घमंड। तो उसके घमंड ने रावण को मारा है, मैंने मारा है। तो हम भी उसी चक्कर में पड़े हैं। हमें कौन मारता है, हमें कौन नीचा दिखाता है? मैं। जब हमारे अंदर मैं का भाव आ जाता है तब हमें दुख का एहसास होता है। अगर हम ये छोड़ दे, शरीर को मत देखें। शरीर को कहते हैं हम अपना चेहरा तो खूब सजाते हैं, हम अपना चेहरा तो खूब सजाते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है, पर दिल को सजाने की कोशिश भी नहीं करते जिस पे खुदा की नजर होती है। तो कहते हैं अगर हम पूरी तरह से इसमें निछावर हो जाएं तो मैं का भाव खत्म हो जाएगा। ये जो भी है हमें सब कुछ सेवा में मिला हुआ है, बस ये है इससे सेवा करते रहे। शरीर को हम अगर खुद को देख के चलेंगे तो ये हमें दुख के सिवा कुछ नहीं देगा। अगर हम अपने आप को ना देखें, दूसरों को देखें, तो हमें सुखी सुख मिलेगा। किसको देखें? दुखी इंसान को देखें। ये नहीं कि आप साइकिल पे चल रहे कार वालों को देखोगे तो आप दुखी होगे। तो ज्यादा वीडियो लंबा ना करते, सिर्फ अपनी बात बताई थी कि सेवा ये सदगुरु खुद लेता है। हम देने वाले कौन होते हैं, ये कैसे देता है, हमारे भले की कामना है। ये इसको पता है कि कब इसको क्या चाहिए। तो कहते हैं कि एक नकारा पारा एक औलाद होती है, माँ बाप जानते हैं ये ऐसा ही है, ये जितना मर्जी इसको पैसा दे दो ये उड़ा देगा। तो इसका बचाने का कोई जरिया तरीका निकालना चाहिए कि ताकि इसके इन फ्यूचर भविष्य में कुछ काम आ सके। इसीलिए सदगुरु ने सेवा